तृतीय नेत्र कौन है? त्रिनेत्र या शिवनेत्र, भगवान शिव या भगवान बुद्ध? मेरे अपने जीवन में मुझे ज्ञात सामान्य प्राणियों में अब तक दो ही नेत्र देखने को मिले हैं। वे नेत्र सदैव दूसरों को तथा दूसरे नेत्रों को ही देखते हैं। नेत्र कभी स्वयं को नहीं देखते। किसी ने कहा है, जिमी आँखिन सब देखियत, आँखी देख न जाए। जो खुद को न देखकर औरों को देखकर प्रसन्न या दुखी होता है, वह नेत्र है। ने अर्थात मार्ग या नीति, त्र मतलब रक्षा करना। नेत्र नीति या मार्ग पर सकुशल ले चलते हैं। यदि ये दो नेत्र ही पर्याप्त होते, सक्षम होते, तो प्राणी नीति यानी मार्ग पर सही चला चलता, तीसरे नेत्र की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन सही गति उसी की होती है जिसका तीसरा नेत्र खुला होता है। इसीलिए उसे शिव नेत्र अर्थात कल्याणकारी नेत्र भी कहते हैं। तीसरे नेत्र को तो देखा नहीं, कुछ अनुभव करता हूँ। शकुंतला का मस्तिष्क वियोग करने वाले दुष्यंत की सोच में लगा था। ऋषि दुर्वासा जी सामने आते हैं। वह देख नहीं पाती है। शकुंतला सोई नहीं थी, आंखें बंद नहीं थी, वह अंधी भी नहीं थी। ऋषि दुर्वासा ने पुकारा भी, वह बहरी नहीं थी। दूर वाटिका में पुष्प चयन करती सखियां आवाज को सुन लेती हैं, शकुंतला नहीं। शायद शकुंतला का वही तीसरा नेत्र मौजूद नहीं था जो दुष्यंत को देख रहा था, दुष्यंत से संबंधित चिंतन में लगा था। कहा जाता है कि तीसरा नेत्र दोनों आंखों के बीच में ऊपर ललाट पर होता है। जिसके पास तीसरा नेत्र होता है वह महान होता है, भगवान होता है। भगवान शिव को तो मैं साक्षात देखा नहीं हूं, किंतु चित्रों मूर्तियों में शिव के दोनों नेत्रों के बीच ऊपर त्रिकुटी में एक नेत्र और है। भक्त कहते हैं कि जब वह तीसरा नेत्र खुलता है तो जगत में प्रलय छा जाता है, विनाश छा जाता है। तांडव, विनाश और प्रलय, ये तो शिव है नहीं। भक्त फिर कहते हैं, शिव का तीसरा नेत्र, शिव नेत्र खुलता है तो विधर्मियों का संहार शुरू हो जाता है। संघर्ष, लड़ाई तो शिव नहीं, संघर्ष लड़ाई तो शिव अर्थात मंगल या कल्याण तो है नहीं। चाहे वह धर्म की ही क्यों न हो, तो क्या भक्तों का यह शिव या शिवनेत्र एक भ्रम है, या शिवनेत्र ही भ्रमित है? शिवनेत्र भक्तों का भ्रम हो सकता है, किंतु भ्रमित नहीं। सामान्यतया दोनों आंखों के बीच में ऊपर सचमुच में शायद ही किसी ने आंखें देखी हो, किंतु सभी लोगों ने जाना है कि वहीं ललाट में मस्तिष्क होता है जो ज्ञान का स्रोत है। और विद्वान लोग ज्ञान को चक्षु के समान मानते हैं। यही ज्ञान चक्षु शिव नेत्र है। ज्ञान का मंगल रूप ही शिव है। अपने धर्म के हितार्थ दूसरों का संहार करने वाला तीसरा नेत्र कैसे शिव है, इसे भक्त ही जाने। नेत्र तो कभी खुद को नहीं देखते, सदैव दूसरों के हित अहित को देखते हैं। सदैव दूसरों को देखकर ही प्रसन्न, अप्रसन्न या दुखी होते हैं। ज्ञान की विकसित अवस्था बोध कहलाती है। जब कोई दोनों आंखें बंद करके भी तीसरे नेत्र ज्ञान चक्षु को खोलकर जागरण करना सीख जाता है, तो उसे ही बोध की अवस्था कहते हैं। और बोध को प्राप्त व्यक्ति ही बुद्ध है। जागृति को प्राप्त व्यक्ति ही बुद्ध है। बुद्ध ही शिव है, जिसका तीसरा नेत्र खुलने के बाद जो उसके धर्म
को न मानने वाले लोग हैं, उन पर तांडव करता है, उनका संहार करता है, विनाश करता है, वह शिव या शिवनेत्र नहीं, भ्रम मात्र है। जब बुद्ध का बोधात्मक स्तर का तीसरा शिवनेत्र खुलता है तो वह अपने विधर्मियों का, अपने धर्म को न मानने वालों का विनाश नहीं करता, बल्कि मानवता के शत्रुओं, घृणा, हिंसा, ईर्ष्या, ऊंच नीच की भावना, शोषण और वंचना, अन्याय का विनाश करके विश्व कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करता है। ज्ञान का अर्थ है जानकारी और बोध का अर्थ है समझ। एक व्यक्ति में यदि समझ न हो, केवल ज्ञान हो, और एक व्यक्ति में ज्ञान भले न हो किंतु समझ हो, तो किसको कितना भला होगा। तो किससे समाज का कितना भला होगा, यही अंतर शिव और बुद्ध के शिवत्व में है, क्योंकि शिव के तीनों के स्थान पर आंखें ही आंखें हैं। ज्ञान ही ज्ञान है।